जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। ये हमारी मनाली टूर का 6th एपिसोड है। तो इसमें हम अपने होटल से पहले मन तो था दारचा जाने का, लेकिन वहाँ से चलते चलते बहुत लेट हो गए। बिकॉज़ बरसात की वजह से जो रास्ता है ना, ये जो मनाली से अटल टनल तक का या सोलांग तक का काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो हमने सोचा कि चल देखते हैं, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक चले जाएंगे। तो ये रास्ता बरसात ने काफ़ी इसका नुकसान किया है, दरिया ने। तो इस रास्ते में वैसे व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं। ये देखो, एक साइड में बड़ा अच्छा जंगल है उसका। ये इसमें दरिया में देखो कितने बड़े बड़े पत्थर बरसात बहा कर लेके आई है। पहले जब हम जाते तो इतने पत्थर नहीं होते थे। तो इससे आगे ये जो रास्ता है, तो इसका जो एक मैंने ये सोचा कि आपको व्यू दे दूं कि इसमें कितना ख़राब है। वैसे तो इसको ठीक करने में लगी हुई है जनता। आज वैसे अक्टूबर महीने की डेट है, 18 अक्टूबर 2023। तो इस डेट में ये रास्ता है। सामने पहाड़ देखो बर्फ़ से ढका हुआ है। तो इसका वैसे कैमरे में तो इतना शायद बढ़िया लग नहीं रहा होगा, बिकॉज़ जो मेरा मोबाइल का कैमरा है उससे इतनी अच्छी कवरेज आती नहीं है। जो बढ़िया कम कैमरे होते हैं, गोप्रो वगैरह। ये देखो, ये रास्ता कितना टूटा हुआ है। एक साइड तो खा ही गया है। एक जगह हमने देखा, ये देखो, ये रोड ना बिल्कुल टूटा हुआ, बहुत टाइम हमारा लग गया है। जबकि मनाली से सिर्फ अटल टनल मेरे ख्याल में 22 किलोमीटर है, जो हमारे होटल से थोड़ा और 10-12 किलोमीटर और हो गई। तो इसमें एक हमें 200 रुपये का वो लगा था ग्रीन टैक्स। ये देखो रोड लटक गई है, इधर अभी लटकी हुई है। पता नहीं कब ठीक होगी, कितना इस पर काम करना पड़ेगा। ये देखो पूरी रोड लटकी हुई। कई जगह तो आज तो ट्रैफिक कम था, वरना यहाँ पे जाम लग जाता है, लोग बता रहे थे। पुलिस वाले भी कई जगह खड़े कर रखे हैं। ये देखो, यहाँ होटलों तक दरिया ने पूरी रोड बहा दी। ये पुलिस वाला मैडम खड़ी हैं, तो ये ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। एक तरफ का ट्रैफिक रोक देते हैं, दूसरी तरफ का चलाते हैं। यहाँ से पलचान आता है रास्ते में। पलचान से एक रास्ता चला जाता है रोहतांग की तरफ, और दूसरा सीधा सोलांग की तरफ। सोलांग से आगे टनल है। तो सोलांग में भी पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है। वहाँ पे अंजनी महादेव जी का टेम्पल है, वो भी हमने विज़िट किया था, और लेकिन वापसी में किया था। तो जाते हुए तो हम सीधे ही चले गए। ये ट्रिप हमारा बड़ा अच्छा रहा। हम अटल टनल क्रॉस करके वहाँ पे जाना, दारचा जाने की बजाय ना, हम फिर इधर काजा की तरफ चले गए। राइट साइड में चले गए, लेफ़्ट साइड में जाने की बजाय। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे खोकसर से आगे, तो फिर उन्होंने कहा अगर तो आपने काजा जाना है तो हम आपको अलाउ करेंगे आगे जाने के लिए। ये है पलचान का जो इससे आगे ब्रिज जाएगा, यहाँ से टर्न होता है। ये वाला रास्ता जो आता है ना, ये जाता है रोहतांग की तरफ। जो जिन्होंने रोहतांग विज़िट करना है तो यहाँ से, जब टनल, तो यहाँ से जाते हैं। जब टनल नहीं थी ना, सब ट्रैफिक इसी रास्ते से जाता था। ये हमारी गाड़ी खड़ी है सेंट्रो 1200 सीसी। तो इसमें कभी वैसे हमें तंग नहीं किया, बड़ी अच्छी गाड़ी है। सेंट्रो जिंग है, 2011 मॉडल है हमारे पास, बहुत पुरानी चल रही है। हमने काफ़ी जगह इससे विज़िट की है। ये पलचान ब्रिज है, काफ़ी बड़ा लोहे का ब्रिज बना हुआ है। तो इसमें इसकी मतलब अप डाउन में 2 गाड़ियाँ कर जाती हैं, जाने में ही, अलग जाने में। ये रोड जब से बड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे ट्रकों का ट्रैफिक भी काफ़ी आ गया। बड़े बड़े टिप्पर वगैरह काफ़ी देखने को मिलते। पहले जब थे ना, रोड्स वाइड नहीं थे, तो यहाँ पे ट्रक बहुत कम दिखाई देते थे, कभी कभी कोई दिखाई दे गया। अब तो बहुत, जैसे प्लेन्स में ट्रक होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये सोलांग है। सोलांग में एक तो वो गाड़ियाँ सी चलती हैं, क्या बोलते हैं उसको, 4 टायर वाली। तो ये सोलांग से आगे एक इन्होंने छोटी सी ये बना रखी है, जिससे कि ऊपर से जो बर्फ़ है, अवालांच वगैरह आता है, तो उससे ट्रैफिक को सेव किया जा सके। और ऊपर से जो स्टोन वगैरह गिरते हैं, उससे भी इसको किया जा सके। जब जहाँ पर भी वैसे
पत्थर वगैरह गिरते हैं ना, वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं ध्यान से चले, पत्थर गिर रहे हैं। वहाँ पे ऐसी अगर बन जाए तो काफ़ी लोगों को सुविधा रहेगी। तो इस रास्ते में 2-3 बने हुए हैं, एक तो जो पीछे चला गया, एक ये बना हुआ है, ये BRO के अंडर है रोड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंडर बना हुआ है रोड। तो एक ये बना हुआ है, तो इससे जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है या ऊपर से इस एरिया में ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे मेरे ख्याल या तो नाला वगैरह होगा, और बर्फ़ वगैरह जब जम जाती है तो यहाँ पे ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी रहती होगी। रोड डबल बना हुआ है, तो यहाँ पे बड़े वैसे हम तो ध्यान से चलते हैं, एक तो धीरे धीरे चलते हैं, तो स्पीड हम रखते हैं 60 से डाउन ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। वो सामने पहाड़ देखो कितना अच्छा है, ये रोहतांग वाला पहाड़ है मेरे ख्याल में। तो बर्फ़ अभी भी वहाँ पे पड़ी हुई है, पीछे भी शायद करे थोड़े दिन पहले भी बर्फ़ यहाँ पे पड़ी थी। तो ये आगे आ गया है, डांडी जगह है कुछ, डांडी या पता नहीं कुछ ऐसा नाम है। यहाँ से भी अटल टनल सिर्फ 2-3 किलोमीटर रहती है। यहाँ पे एक वर्कशॉप सी बनी हुई है इनकी, ये अब अटल टनल पहुँच गए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं अटल टनल की। तो ये देखो कितने बड़े बड़े ट्रक भी अब वहाँ पे आराम से जो लेह को चले जाते हैं या लाहौर को चले जाते हैं, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। वरना इधर राशन पहुँचाना भी बड़ी चैलेंज का काम था गवर्नमेंट के लिए। ये जो टनल है 10 किलोमीटर लंबी है तकरीबन, इसमें बड़े पेशेंस से चलें। जब हम वापस आ रहे तो एक ट्रक वाला इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा था ना, जबकि इसमें लिखी हुई है इंस्ट्रक्शंस पूरी कि टनल में ओवरटेकिंग ना करें, स्पीड मेंटेन करके रखें, ध्यान से चलें। बिकॉज़ ये जो टनल्स है ना, ये हमारे लिए एक वरदान है। अदरवाइज़ अब ये रास्ता हमें 10 या 12-15 मिनट में मैक्सिमम हम इसको पार कर जाते हैं। अदरवाइज़ क्या था कि अटल टनल, जब अटल टनल नहीं थी तो रोहतांग से आते थे, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, सर्दियों में तो क्रॉस ही नहीं हो पाते थे। फिर भी लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि हम 1.5 दिन का रास्ता 15 मिनट में पार कर रहे हैं, उसमें भी हम पेशेंस रखें। बिकॉज़ ये जो टनल्स है ना, ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है। एक इतनी लंबी टनल है, इसमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाए तो एक तो रास्ता रुक जाएगा। एक बार मैं कोई वीडियो देख रहा था किसी फॉरेन का, वहाँ पे जो टनल है उसमें एक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में जो गाड़ी थी वो पेट्रोल लेके जा रही थी, तो उसमें लग गई आग। तो इतना धुआं भर गया कि बहुत सारे लोग वहाँ पे दम घुटने से ही मर गए। तो इसलिए प्लीज़ ये लोगों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि ये जो टनल्स है ना, इनका आप इस्तेमाल करें, पेशेंसली करें, अगली गाड़ी के पीछे पीछे चलते जाएं। अगर अगली गाड़ी थोड़ी स्लो भी चल रही है तो ये नहीं कि अपना पेशेंस खो के उसको ओवरटेक करना शुरू कर दें। तो पहाड़ों में हम आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, मोस्टली टूरिस्ट ही आते हैं। तो टूरिस्ट आते हैं तो हम देखें कि ये जो चीज़ हमें गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करी है, तो इसका हम इसका इस्तेमाल पूरे फेसली करें। ये जो चंद्रा नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है, तो यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न कर जाओगे तो लेह के लिए रास्ता है, राइट टर्न करोगे तो काजा के लिए रास्ता जाता है। ये देखो यहाँ पे काफ़ी लोग रुक जाते हैं, थोड़ी सी 2-4 खाने पीने की वो ईटरी सी बनी हुई हैं, तो वहाँ पे कुछ मिल जाता है, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, लेकिन रेट तो हाई होते हैं। चश्मे वाले यहाँ बेचने वाले खड़े रहते हैं, और जो दाल वगैरह जो ट्रेन में आते हैं, दाल करते वो मिल जाते हैं। यहाँ से फिर हम चले गए राइट साइड में स्पीति वैली की ओर। तो स्पीति वैली में का रास्ता ये जो खोखसर तक 8 किलोमीटर है, और उससे आगे मेरे ख्याल 9 किलोमीटर है ग्राम्फू, 1 किलोमीटर और है ग्राम्फू। उससे आगे रास्ता कच्चा है। वहाँ से एक रास्ता तो जो लेफ़्ट को जाता है वो काजा चला जाता है, जो राइट को जाता है वो फिर ऊपर चला जाता है रोहतांग को। यहाँ से भी आप अगर रोहतांग विज़िट करना चाहो तो इधर से भी जा सकते हो। वहाँ पे ये जो पूरा बैरन पहाड़ है, ग्रीनरी बहुत अब आगे आपको कम होती जाएगी। एक साइड में लेफ़्ट में पहाड़ है
और राइट साइड में चंद्रा नदी है। ये जो चंद्रा नदी आगे भागा में मिलकर फिर वो चिनाब नदी बन जाती है। वो जगह का नाम है टांडी शायद। तो उससे आगे केलोंग वगैरह आ जाता है। और ये जो रास्ता है, देखो ये कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, बैरन पहाड़ हैं, बर्फ़ इनमें जब पड़ती है, यहाँ पे बरसात बहुत कम होती है। वो सामने कुंजम पास दिखाई दे रहा है। तो इधर साथ में ना लोगों ने खेत लगा रखे हैं मक्की, अपना उसके गोभी वगैरह के, ब्रोकली और गोभी। मोस्टली मैंने देखा लोग जो नेपाली लोग हैं वो आके यहाँ पे ज़मीन ले लेते हैं, वो यहाँ पे वो करते हैं उसकी गोभी की खेती। तो हमने भी यहाँ से गोभी वगैरह ली थी। ये देखो चंद्रा नदी आपको दिखाई दे जाएगी, ये है चंद्रा। तो ये ऐसे ही पहाड़ों से निकल के जाती है। तो ये देखो पहाड़ों का हाल देखो, बिल्कुल पत्थर के पहाड़ हैं। तो इसमें बहुत कम ग्रीनरी रहती है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से एक बनी हुई है वैली सी, वैली में को भी रास्ता जाता है। तो ये उसका वो लगा रखा है इन्होंने। ये आ गया खोकसर तक हमें जाने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने रोहतांग जाना है तो उसके लिए परमिट कटाओ, और अगर आपने काजा जाना है तो उसके लिए आप तब आगे जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको नहीं हम जाने देंगे, बिकॉज़ ये लास्ट चेक पोस्ट है। उससे आगे हम आपको तभी अलाउ करेंगे जब अगर आपने ये 2 डेस्टिनेशन कवर करनी है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहीं पे रुक जाते हैं। तो यहाँ तक हम देख के थोड़ी देर चाय पी, और एक यहाँ पे एक ढाबा सा बना हुआ है। तो एक यहाँ पे होम स्टे भी काफ़ी हैं। होम स्टे में हमने पूछा कि 1000 रुपये का रूम दे देंगे। तो वो साथ में ढाबा है, वो कहते थाली देते हैं 100-150 रुपये की, 200 रुपये शायद बताया उसने। तो चाय पी हमने। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।